हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है फूल सोशल वर्कर में। जो आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे दोस्त, हमारे अपने लोग, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारे चैनल पर लगातार बने हुए हैं, उनका भी दिल से स्वागत है। और आज हम लोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं कुछ नया लेके, कुछ नई चीज़ें लेके, जो आपको कुमुद जी बताएंगी। चलिए कुमुद जी बताइए। आज हम बात करेंगे कि जो बच्चों को दस्त होता है वो उससे हम कैसे बचाव करें और दस्त से ही कुपोषण कैसे हो जाता है उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि बारिश का टाइम चल रहा है तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, डेंगू, मलेरिया, और उसमें से एक दस्त भी है जो कि बहुत ही खतरनाक, अगर उसको बचाव ना किया जाए, ध्यान ना दिया जाए तो वो बहुत खतरनाक बीमारी है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि दस्त रोग को कैसे पहचानना है। आज हम अपनी माताओं को, अपने परिवार को बताएंगे कि कहीं कोई दस्त हो रहा है तो उससे कैसे अपने बच्चों को बचाया जाए, इस बारे में, है ना। तो जब बच्चे छोटे होते हैं, जब माँ का दूध पी रहे होते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे 3 से 4 बार लेटरिन करते हैं, पर उसमें ज़्यादा पानी नहीं जाता, तो वो सामान्य रहता है। पर जब बच्चे ज़्यादा बार लेटरिन करने लगे, 4 बार बच्चा करता था, 6, 7, 8 बार करने लगे, और जो लेटरिन उसमें पानी भी ज़्यादा जा रहा हो, तब क्या होता है, उसे दस्त हो जाता है। मतलब कि हम समझ लेंगे कि उसको दस्त आ रहा है। और जब बच्चे छोटे हैं तो सिर्फ माँ का दूध पी रहे हैं, अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो सिर्फ माँ का दूध पी रहा है, तो बहुत सारी हमारी माँ हैं जो घबरा जाती हैं कि जितना दूध पिलाएंगे उतना और दस्त आएगा, पर ये गलत है। जब अगर बच्चे को दस्त आ रहा है या 6 महीने से ऊपर का बच्चा जो खा पी रहा है, उसको खिलाते पिलाते बराबर रहें, ऐसा नहीं कि दस्त आने पे बंद कर दे। और दूध अगर पी रहा है बच्चा तो दूध भी उसको पिलाते रहें। क्यों, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे मित्र, हमारी जो बहनें देख रही हैं, जो माताएं देख रही हैं, उनको ये कह सकते हैं कि अगर आपके बच्चे को दस्त आ रहा है तो बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि हमारा बच्चा तो दस्त कर रहा है, अगर हम दूध पिलाएंगे तो फिर से वो निकल जाएगा। मतलब आप यही बताना चाह रहे हो हमारे मित्रों को कि दस्त भले ही आ रहा है, माँ का दूध एक अमृत के समान होता है, इसलिए उसको लगातार दूध पिलाते ही रहना है माँ का, जिससे उसको शक्ति भी मिले और उसके पेट में पानी की कमी भी ना हो। हाँ, उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तो हम उसे ऊपर का भी खाना देते हैं, आहार देते हैं, दलिया या फलों का रस या सूप, दाल का पानी, जो भी चीज़ें देते हैं वो हम देते रहें। पर सबसे बड़ी दस्त में ध्यान देने की ज़रूरत है साफ़ सफाई। अगर साफ़ सफाई पे हम ध्यान नहीं देंगे तो और दिक्कत हो जाती है। ये हमारे जो देखने वाले लोग हैं, हमारे जो श्रोता हैं और जो दर्शनकर्ता हैं, उनको ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि सफाई जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है हमारे इस टाइम के लिए। अगर सफाई नहीं है तो समझ लीजिए दस्त हमारा सही नहीं होगा, समय लगेगा और फिर डॉक्टर के यहाँ आपको भागना पड़ेगा। इसलिए कुमुद बोल रही है कि सफाई बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार की सफाई ज़रूरी है, ये हम अपने मित्रों को बताना चाहेंगे। एक तो सबसे पहले कि हमारा हाथ साफ़ होना चाहिए। जिस बर्तन में बच्चे को खाना दे रहे हैं, अगर खाना खा रहा है वो साफ़ होना चाहिए। और बच्चे के जो पहनने के कपड़े हैं या पीने का पानी दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। और जो खाना है शाम का मतलब ताज़ा खाना बना के दें। मतलब शाम का तो खाना नहीं कहते, सब खाते, पर कुछ कह नहीं सकते, सुबह का तो शाम में खाते हैं। पर बच्चे को अगर जब दस्त आया है तो उसे ताज़ा खाना दें, उसको रखा हुआ खाना ना दें। और हाथ को जितने भी बार बच्चे की सफाई करें, हाथ को साबुन से ज़रूर धोएं। और जैसे कि एक बार हमने एक वीडियो में भी डाला था, बताया भी था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता का जब हमने वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था आप सबको कि गांव में महिलाएं और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बोलती हैं कि बच्चों का मल, अभी अन्न नहीं खा रहे हैं तो मल कोई दिक्कत नहीं है, और साफ़ नहीं, मतलब साफ़ करते हैं और पानी से ही हाथ धुल लेते हैं। हम लोग ऐसा देखते हैं बहुत सी जगह पे, उनको समझाते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर मल बच्चे का हो, चाहे वो 6 महीने के अंदर हो, चाहे वो भोजन करता हो, उसका साबुन से अपना हाथ ज़रूर धुलना है। और साबुन से हाथ धुलने के बाद ही उसे कुछ दें। ऐसा नहीं है कि आपने साबुन से हाथ नहीं धुला और उसको दे दिया, तो वो भी एक बहुत बड़ी, बहुत भयानक कारण होता है दस्त होने का। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारे बच्चे को दस्त की शुरुआत हुई है और वो बच्चा 2 महीने से ऊपर का है, तो गांव में आंगनबाड़ी दीदी या आशा दीदी या एनएम दीदी जो भी आती हैं, तो उनके पास जिंक की गोली रहती है। तो आप जिंक की गोली उनसे ले लीजिए और
आधी गोली, अगर 2 महीने से 6 महीने के 2 महीने से कम के बच्चे को नहीं देना है। अगर 2 महीने से ऊपर का बच्चा है तो उसे आधी गोली दे सकते हैं, रोज़ 24 घंटे में आधी ही देनी है और उसे 14 दिन तक लगातार दें। पर ये ध्यान रखें कि जो बची हुई हमारी आधी गोली है उससे हमें बच्चे को दूसरी बार नहीं देना, उसको माँ खा ले, अगर खाना चाहती है तो कोई नुकसान नहीं होता, या फिर उसे फेंक दे, क्योंकि उसी बची हुई गोली को हम नहीं कि आधी अभी दिया तो आधी बच गई, क्योंकि लोग करते हैं कि अब तो आधी बची इसको फेंके क्या, तो फिर वही बची हुई हम दे रहे 24 घंटे बाद किफ़ायती, पर उसमें कोई किफ़ायत नहीं करनी है, आपको वो आधी गोली फेंक देनी है। अगर 6 महीने से ऊपर का बच्चा है तो आप एक गोली पर 14 दिन तक लगातार देना ही देना है, क्योंकि जब दस्त आता है तो जो हमारी आंतें होती हैं ये सब घाव जैसे कुछ हो जाते हैं तो वो हमारा सही कर देता है। इसका एक होता है कि 14 दिन तक हमें देना ही देना है। और दूसरा ORS के बारे में जो ज्योति बताएंगी उसको कैसा प्रयोग करते हैं और हमें कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे अभी कुमुद ने बताया कि जो जिंक की गोली है उसे 14 दिन तक देना ही देना है। हमारी बहुत सी ऐसी दीदी लोग होती हैं, बच्चा सही होने के बाद उसे देना बंद कर देती हैं। बिल्कुल ऐसा ना करिए आप सब लोग। उसे सही हो गया है बच्चा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, उससे सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को फ़ायदा होगा। तो आप जो भी जिंक का है वो 14 दिन तक आपको देना ही देना है। और ORS के बारे में, जैसे दस्त होता है तो हम टीवी में भी देखते हैं, और जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर भी ORS ही आपको प्रोवाइड करवाते हैं और आपको बताते हैं कि आप जाइए, चाहे मेडिकल स्टोर से ले लीजिए, या हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो सरकारी अस्पताल में हमें मुफ्त में मिल जाता है। तो क्या होता है वहाँ पे, उसके बाद हम उसको एक जग लेंगे, एक जग में साफ़ पानी बिल्कुल उबला हुआ या तो आप यूज़ कर सकते हैं, या तो कौन से उसका नल का, इंडिया मार्ट का नल का प्रयोग करें, या जिसके घर में भी RO है RO का प्रयोग करें। उससे क्या होगा कि जो हमारे पानी में जहरीले तत्व होते हैं वो नहीं रहते। अगर हम RO का प्रयोग कर रहे हैं, जिन लोगों के यहाँ RO नहीं है वो अपना इंडिया मार्ट का नल का प्रयोग करें, या पानी को उबाल लें, सबसे अच्छा है पानी को उबाल लें। उसके बाद एक जग में पूरा का पूरा ORS, पूरा 1 लीटर पानी में पूरा डाल देंगे, उसको घोल लेंगे, मिला लेंगे, उसको बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर पे पिलाते रहना है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कभी कभी हमारी जो बहनें होती हैं वो उसको पानी को ढाँक के रख देती हैं, और अगर बच्चा नहीं पूरी तरीके से पी पाया है तो उसको फिर दूसरे दिन दे देती हैं। तो बिल्कुल ये नहीं करना है, उसको 24 घंटे के अंदर ही प्रयोग करना है। अगर 24 घंटे के अंदर अगर बच्चा छोटा है और प्रयोग नहीं हो पा रहा है, उसको या थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो माँ पी सकती है, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, वो फ़ायदा ही करेगा। अगर माँ नहीं पीती है या परिवार में कोई भी नहीं पी रहा है तो उसको फेंक देना है, यूज़ नहीं करना है, उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन आप उसको दूसरा ORS खोलें और दूसरे ORS को एक जग पानी में, 1 लीटर पानी में पूरा अच्छी तरीके से मिला लें। उसका प्रयोग उसी तरीके से करें जैसे आपने पहले दिन किया था। बिल्कुल भी आपको उसको रखना नहीं है, रखने के बाद उसका तत्व जो होता है उसमें कमी आ जाती है, उसको आपको बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। और जैसे कि ये हम जो चीज़ें बता रहे हैं शुरुआत, अगर बच्चे को पानी की कमी ज़्यादा हो गई है, बच्चे की पेट में चिकोटी काटेंगे ऐसे और फिर खींचेंगे ऐसे करके ऐसे, तो जो हमारी स्किन है, बच्चे की स्किन है, वो देर से वापस आए, यानी उसे पानी की बहुत कमी हो गई। तो आप उसे तुरंत अस्पताल लेके जाएं और वहाँ पे डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो भी डॉक्टर बताएं उसको आप करें। पर ये सब अगर आप डॉक्टर के यहाँ ले जा रहे हैं तो रास्ते में ORS और जो माँ का दूध है, जो भी चीज़ें हैं वो खिलाते पिलाते रहिए। ऐसे ये बिल्कुल बंद नहीं करना, अगर आप बंद कर दिए तो वहाँ ले जाते बच्चे की स्थिति और ख़राब। कभी कभी तो बच्चे बेहोशी की हालत में भी आ जाते हैं कि उनका एकदम शरीर ढील, जब बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है तो बच्चों का शरीर पूरा सुस्त हो जाता है, मुंह सूख जाता है और ऐसा लगता है बेहोशी की हालत में है। तो ये सब बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब ये कह दें कि अगर हमारे बच्चे को दस्त हो रहा है तो धीरे धीरे वो कुपोषण के रास्ते पे जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने बच्चे के लिए जो अभी हमने बताया उसका ध्यान रखते हुए उसका प्रयोग करना है, और साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। खुद से डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना। ये मतलब ऐसा होता है गाँव में या कहीं पे भी, जब ज़रूरत पड़ जाती है तो महिलाएं या पुरुष कोई भी हो सकता है गांव घर में, वो डॉक्टर बस से बन जाते हैं। बिल्कुल भी आपको नहीं करना, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है। उसके पहले रास्ते में क्या हो, अभी कुमुद ने आपको बता ही दिया कि बिल्कुल भी दूध
नहीं बंद करना है। और जो भी चीज़ खिला पिला रहे हैं, जैसे दलिया, फलों का रस है, सूप है, दलिया है, या जो भी पानी पिला रहे हैं या माँ का दूध है, वो पिलाते रहिए। और सबसे बड़ी बात है, बच्चा ठीक होने के बाद कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि उसे कुपोषण का खतरा अब दस्त तो ठीक हो गया पर कुपोषण का खतरा बना रहता है। जब बच्चे का दस्त ठीक हो जाता है उसके बाद भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे को जितना खिलाते थे पहले ठीक रहने पे, उससे थोड़ा सा बढ़ा के खिलाएं, थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं, कई बार खिलाएं, और साफ़ सफाई का बराबर ध्यान देते रहें। अगर हम ये सब, बच्चे का दस्त ठीक हो गया, चलो ठीक है, हो गया, फिर लापरवाही शुरू हो जाती है, तो फिर ऐसे में बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उनका वज़न कम हो जाता है, लंबाई कम हो जाती है, फिर वो उन चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके सवालों पे जवाब देंगे। अगर हमें लगेगा कि यार हमें इस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए, तो हम आपको वीडियो जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ कूल सोशल वर्कर का सपोर्ट करिए, जिससे हम आप तक नई नई जानकारियाँ, छोटी छोटी जानकारियाँ पहुँचाते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय, नमस्ते, बाय।